हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। क्या कहता है? 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। क्या है भाई? 12 डिफेक्टिव पेन है, ठीक है, उनको क्या किया जाता है? मिक्स कर दिया जाता है 132 अच्छे पेन के साथ, ठीक है। अब आगे कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। ये कहता है कि ये संभव नहीं है एक पेन को देख के और ये बता दे कि ये सही है या नहीं है, सही है या खराब है, देख के नहीं बता सकते, ठीक है। यहां पे अगला कहता है वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लोट। अब एक पेन क्या किया गया? इस लोट से निकाला गया है, ठीक है, रैंडमली निकाल लिया। डिटरमाइन करना है द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पेन जो निकाला गया वो क्या हो? अच्छा हो भाई, ठीक है। यहाँ पे अब सॉल्यूशन देख रहे हैं हम इसका। प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम चाहिए अपने को, ठीक है। और इवेंट जो है वो क्या है? गुड वन निकालने की है, ठीक है भाई। तो यहां पे बात करें हम तो लिख लें हम गुड पेन्स कितने हैं? इज इक्वल टू 132, ठीक है। और डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? डिफेक्टिव पेन्स वो है अपने 12। क्लियर है? अब यहां पे बात करें इवेंट की तो हमने गुड वन निकालने हैं, तो लेट ई बी द इवेंट, आप इवेंट मान लें, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ event, let E be the event that the pen taken out is a good one, ठीक है। ये क्या इवेंट है? कि जो पेन निकाला गया वो क्या है भाई? सही है, ठीक है वो पेन। तो अब यहां पे अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो उसके लिए अपने को नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम चाहिए, तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम की बात करें तो हमें क्या चाहिए? गुड वन चाहिए ना, और गुड वन है कि गुड पेन है कितने? 132। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए भाई? 132। क्लियर? और टोटल पॉसिबल की अगर बात करें, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम वो कितने हो सकते हैं? 132 प्लस 12। डिफेक्टिव 12 थे और गुड वन 132, तो टोटल पॉसिबल तो इतने हो सकते हैं भाई। यहां पे कितना हो गया? ये 144। क्लियर है? अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई का मतलब हम डिफाइन कर चुके हैं कि हम कैसा पेन निकाल रहे हैं? गुड वन पेन निकाल रहे हैं, उसकी गुड वन पेन की प्रोबेबिलिटी हम बता रहे हैं। अब तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं भाई अपने पास? 132। और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 144। अब इसको आप काट लेंगे, ठीक है। काटे भाई, 2 से कितने पे गया? 6 पे, 2 6 12, फिर 6 पे फिर गया, फिर यहाँ पे 7 और 2 आ जाएगा, फिर 2 से कट रहा है ये, ठीक है। 3 से भी कट रहा है, हम 3 से काट लेते हैं, चलो। 3 से 22 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 से 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, फिर 2 से काट लें, 2 से 11 आ गया और यहाँ पे 12 आ गया। 11/12 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। यही हमने फाइंड आउट करना था। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम क्या कहता है। इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं अपने को। ए लोट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। एक लोट है भाई बल्ब्स का, 20 बल्ब्स हैं उसमें, ठीक है। और उसमें कितने हैं? 4 डिफेक्टिव हैं। ये जो 20 है ये टोटल बल्ब है जिसमें डिफेक्टिव भी हैं और सही भी हैं। उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, उसमें क्लियरली लिखा था कि इतने गुड वन है और इतने ये हैं पेन के बारे में, ठीक है। आगे कहता है वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट।
अब एक बल्ब रैंडमली निकाल लिया लोड से, क्लियर। अब कहता है प्रोबेबिलिटी बताएं आप दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। आप ये जो बल्ब आपने जो निकाला, ठीक है, लोड से, उसकी प्रोबेबिलिटी किसकी बताएं आप कि ये बल्ब क्या है, डिफेक्टिव है, ठीक है। तो हम बात करें, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम फर्स्ट का। आप लिखे यहां पे टोटल बल्ब कितने थे भाई, टोटल बल्ब 20 हैं, क्लियर। इसमें गुड वन कितने हैं आप लिख लें, अलग अलग कर दें, 20 माइनस 4 यानी कि 16 अच्छे हैं इसमें। इसने बोला है ना 4 डिफेक्टिव हैं, तो मतलब अच्छे कितने बच गए, 16 बच गए। और डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू 4। अब एक बल्ब निकाला रैंडमली इस लोड से, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये बल्ब क्या हो, डिफेक्टिव हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो डिफेक्टिव बल्ब निकालना यही इवेंट है अपनी, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिख लें, यहां पे लिखें बल्ब इज डिफेक्टिव, ठीक है। आप डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है भाई। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम क्या है, क्या कैसा बल्ब निकाल रहे हैं, डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव की बात करें तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 4, डिफेक्टिव 4 है ना, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए भाई, 4 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, टोटल बल्ब थे अपने पास 20, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/5, क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम क्या कहता है, देखो कहता है कि सुपोज द बल्ब ड्रोन इन फर्स्ट ये वाला फर्स्ट, इस फर्स्ट की बात कर रहा है जो आप निकाल चुके। सुपोज द बल्ब ड्रोन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। अब ये कह रहा है कि आप ये मान लें, मानने में क्या जा रहा है, मान लेंगे क्या कि जो बल्ब निकला किसमें, फर्स्ट में, इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं था भाई, क्या था, डिफेक्टिव नहीं था। डिफेक्टिव नहीं था मतलब अच्छा बल्ब था, वो सही था वो, ठीक है। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको वापिस नहीं रखा, कहने का मतलब 20 बल्ब्स में से उसको निकाला, ठीक है। आपने ये कितने बल्ब थे, 20 बल्ब्स थे। अब इसमें से ये निकाला और निकाल के उसमें वापिस नहीं रखा, क्लियर है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, और उसके बाद क्या किया गया, फ्रॉम द रेस्ट, जो बच गए, जो बल्ब बच गए थे उनमें से अब रैंडमली एक बल्ब निकाल लिया गया। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने कि ये बल्ब जो है वो डिफेक्टिव नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। डिफेक्टिव नहीं है मतलब वो अच्छा है। तो देखें यहां पे बात करें हम, तो अब यहां अगर आप बात करें तो फेवरेबल आउटकम हम लिख लेते हैं भाई, ठीक है। फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ, यहां लिखें आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्या होंगे भाई, कैसा बल्ब निकाल रहे हैं आप, नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं है वो बल्ब निकाल रहे हैं। तो इसने एक बात बोली है, देखें ऊपर एक बात समझें आप ढंग से, अपने पास यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं आपको, 16 गुड बल्ब थे, अच्छे थे, ठीक है, और 4 क्या थे, डिफेक्टिव थे, क्लियर भाई। अब यहां पे देखें तो इसने बोला है कि आप ये मान के चलें कि जो फर्स्ट में जो बल्ब निकाला ना वो डिफेक्टिव नहीं था, मतलब अच्छा बल्ब था, क्लियर है। अब इसमें से एक बल्ब निकाल लिया आपने, अब इसमें से अगर आपने एक बल्ब निकाल लिया तो यहां अच्छे बल्ब अब कितने बच गए, 15 बच गए ना, और इसने वापिस भी नहीं रखा, ये निकाल लिया और बाहर रख लिया बस। तो ये अच्छे बल्ब अब कितने हैं, फिलहाल की बात करें तो 15। तो यहां आप क्या कहेंगे, फेवरेबल आउटकम जो है, फेवरेबल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यही अपने को चाहिए। इसने बोला ना कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि बल्ब क्या हो, डिफेक्टिव नहीं हो, मतलब अच्छा हो,
तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि गुड वन की मान रहे हैं हम, नॉट डिफेक्टिव की, फेवरेबल आउटकम क्या होगा 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, यही तो बनेंगे भाई। क्लियर है। अब आगे देखें, आपने अब नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम की बात करूं, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो टोटल पॉसिबल आउटकम है अब वो 20 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें से आपने जो ये 20 थे उसमें से एक आपने निकाल लिया ना, और निकाल के उसको वापस तो रखा नहीं, ठीक है ना, निकाल के वापस नहीं रखा, आपने क्या किया कि निकाल के और बाहर रख दिया। अब जो बल्ब बच गए थे उसमें से आपने अच्छा बल्ब निकाला, तो फेवरेबल अपने 15 ही बचे ना अच्छे, और जो बचे थे उसमें से निकाला, मतलब अब एक बल्ब तो साइड में पहले ही हट चुका, तो अब कितने बच गए 19 बच गए। यहां कितने में से निकालेंगे अब आप 19 बल्ब में से। क्लियर। तो अब आप प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, ठीक है भाई, इज इक्वल टू फेवरेबल कितने हैं 15 और टोटल पॉसिबल कितने 19। ओके स्टूडेंट्स, ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 17, आप नोट कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रहे हैं सभी क्वेश्चंस। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो समझ आ रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी मेहनत को ही देख कर लें, और फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे अब हम। क्या कहता है, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क। कितनी डिस्क है भाई एक बॉक्स में 90, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, उन पे नंबर लिखे गए हैं 1 से लेके 90 तक। तो सैंपल की अगर बात करें, देखिए सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, सैंपल की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन और अप टू 90 तक क्या दिए गए हैं, नंबरिंग की गई है, ठीक है। अब आगे देखें, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब क्या किया गया, एक डिस्क निकाली गई रैंडमली बॉक्स से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक 2 डिजिट का नंबर आए, ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर हमने फाइंड आउट करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब बात करें 2 डिजिट के नंबर की, ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर इसमें से कितने होंगे। देखो आप यहां पे देखें तो 9 तक देखें तो सिंगल डिजिट के नंबर होते हैं, है ना, और उसके बाद क्या आ रहे हैं भाई, 9 के बाद में 10 जो है वो 2 डिजिट का नंबर है, देखिए 2 डिजिट है इसमें, अप टू 90 तक 2 डिजिट रहेंगी, ठीक है, और 2 डिजिट आना ही अपना क्या है, फेवरेबल है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट कर रहे हैं आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए आपके पास भाई, 90 में से आप कितना सब्ट्रैक्ट कर दें, 9 तो 81 बच गया भाई, 81, 9 तक तो सिंगल डिजिट के है ना। क्लियर। अब आगे देखें, हम बात करें टोटल पॉसिबल आउटकम की तो वो है अपने 90। अब हमने बतानी है प्रोबेबिलिटी किसकी, ए 2 डिजिट नंबर की, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। क्लियर। अब इसको कटता है तो काट ले भाई, 9 से ही कट रहा है, 9 पे 9 ने 81 और 9 से यहां 10 आ जाएगा, तो 9/10 क्या आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम, क्या कहता है। सेकंड कहता है, फर्स्ट हो गया, सेकंड देखिए, सेकंड कहता है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना ही क्या है, फेवरेबल आउटकम, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की अगर आप बात करें तो देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू क्या क्या होंगे भाई, इसमें देखें तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करें तो 4 है, इसमें होना चाहिए वो, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर में 4 आ जाएगा।
क्लियर। उसके बाद में 3 का कितना 9, ये भी आ जाएगा। 4 का 16, 5 का 25, ऐसे अप टू सो ऑन। और लास्ट में देखें तो कितना आएगा भाई, यहां पे कितना आ जाएगा इसके साथ में, अगर इसके लास्ट में देखें तो 89 आएगा। और 89 तो बट परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 88 भी नहीं है, 87, 86, ऐसे कब आएगा परफेक्ट स्क्वायर 81 पे। कितना आएगा 81। क्लियर है। ये सभी क्या है परफेक्ट स्क्वायर हैं और इसके अंदर ही आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसके बाहर से लिखें, ठीक है। इनके अलावा ऊपर 90 से अबाउ 81 से ऊपर नहीं जाना है आपको। अब बात करें हम फेवरेबल आउटकम की, तो परफेक्ट स्क्वायर आना ही फेवरेबल आउटकम है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए अपने, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, यहां पे आप क्या करेंगे, इनको काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कितने हो जाएंगे भाई, यहां पे अगर देखें तो 1, 4, 9, 16, 25 और ये 81 है ना। क्लियर है। तो कितने आ जाएंगे, ये 9 तक ही है, ये कहां तक है, ये 9 का ही है ना 81। तो कितने हो गए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 9। और पॉसिबल आउटकम कितने हैं अपने पास, पॉसिबल तो 90 है। क्लियर। अब निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी किसकी, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम कितने 9, ये 9 है ना, अपॉन टोटल आउटकम 90। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/10। क्लियर है भाई। अब अगला देखें, थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट कहता है ए नंबर डिविजिबल बाई 5, जो नंबर है वो 5 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से लेके 90 में नंबर डिविजिबल बाई 5 नंबर कौन कौन से हो जाएंगे भाई, एक तो 5 ही हो गया भाई, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, अप टू सो ऑन, और 90 भी आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे अगर देखें हम तो ऐसी कितनी टर्म है ये, अगर 5 से डिवाइड हो रही हैं, हमें क्या बताना है अब चाहिए क्या अपने को, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम की अगर हम बात कर लें तो यहां पे देखो काउंट करेंगे कितने। अब मान लो चलो ये तो 90 तक ही था, अगर बहुत ज्यादा होता तो फिर क्या मेथड लगाते, ऐसे उंगलियों पे थोड़े गिनेंगे इनको। तो हम क्या करेंगे मेथड, देखें भाई आपने एपी सीखा है, ठीक है। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें तो हमें पता चल जाएगा भाई कितने फेवरेबल आउटकम है, ये काउंट करें तो कितने हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें तो ये जो 90 है वो क्या है, nth टर्म है। देखिए मैं ये आपको बता रहा हूं क्या, कि कितनी भी बड़ी यहां पे आपके पास सीरीज आ जाए और अगर आपके पास गैप जो है इक्वल है, जैसे कि 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 5 का गैप है, यहां डी का काम कौन कर रहा है 5, कॉमन डिफरेंस इसका है 5, और ए शुरू कहां से है वो 5 से है, ठीक है। डी कैसे आता है, 10 में से आगे वाले में से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 का है, यहां भी 5 का है, ऐसे। क्लियर। अब देखिए आपने 5th चैप्टर में पढ़ा भी है एपी, तो आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे बात करें तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ए एन की जगह मैंने फॉर्मूला लिख दिया इज इक्वल टू 90। अब इनकी वैल्यू रख दें भाई, ए की क्या है आपके पास 5 और एन हम फाइंड आउट कर रहे हैं कितनी नंबर ऑफ टर्म है, डी भी 5 है इज इक्वल टू 90। तो एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 90 में से ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बच गया 85, ठीक है। तो यहां पे क्या चल रहा है, n माइनस 1 इंटू 5 चल रहा था भाई, तो 85, यहां ये जो 5 इंटू में चल रहा है ये अब क्या आ जाएगा, इसके अपोन में आ जाएगा, तो यहां कितना आ गया 17। तो n इज इक्वल टू 17 प्लस 1, कितनी टर्म आ गई 18।
तो ऐसी कितनी टर्म है ये 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे 90 तक जाएंगे तो 18 है। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए अपने 18। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, आप रफली इसको करके जरूर देखेंगे। ठीक है, आपको गलत नहीं करना है क्वेश्चन को। अब हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है, यही क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ए नंबर डिविजिबल बाई 5 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 18/90। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा कितना 5 पे कट जाएगा 18 से, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 1/5। क्लियर है, ये परफेक्ट स्क्वायर की आ गई, ये इसकी आ गई डिविजिबल बाई 5, और ये आ गई 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे अब हम, क्या कहता है, ए चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 faces show the letters as given below। एक बच्चा है, उसके पास एक डाई ऐसी है जिसके 6 फेस पे ये लेटर लिखे हैं। ठीक है, ए है, बी है, सी, डी, ई और ए। द डाई इज थ्रोन वंस, और उस डाई को कितनी बार फेंका जाता है, एक बार, वंस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताएं ए आने की। तो यहां पे देखिए भाई, सैंपल की अगर आप बात करें, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, तो सैंपल की अगर बात करें तो सैंपल में क्या क्या, ए बी सी डी ई और ए, यही होंगे। ठीक है, अब ए आने की हमने क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ए आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ए कितनी बार है इसमें, देखें 2 बार है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए इसके 2। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2। नंबर 2 है ना भाई, ए 1 और 2। अब और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 6 है। क्लियर, अब हमने बताना है प्रोबेबिलिटी किसकी, ए आने की। तो आप इवेंट माने तो इवेंट से मान लें, और डायरेक्ट देखें 2 तरीके हैं, आप कैसे भी क्वेश्चन को कर देना। आप ये ना समझें कि आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ है। आप या तो इवेंट मान के कर ले, जैसे कि मैं मान लेता हूं, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग लेटर ए। ठीक है, और मैं पीई निकाल देता हूं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब है, ई क्या है, ए लेटर आने की प्रोबेबिलिटी अब हम बता रहे हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होते हैं, है इसमें 2, और पॉसिबल कितने हैं 6, तो 2/6 कितना आ गया 1/3। एक तो ये मेथड है। दूसरा है कि अगर आप ये ऐसे नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए आने की, गेटिंग ए, यहां लिख दें गेटिंग ए। देखिए यहां कोई 2-3 तो इवेंट है नहीं कि एक क्वेश्चन में ही मतलब 2-4 इवेंट हैं। 2-4 इवेंट से मतलब आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन में 2-4 इवेंट से मतलब आप ये ना समझे कि फर्स्ट पार्ट की अलग, सेकंड की अलग बनेगी, थर्ड की अलग, नहीं, एक में ही 3-4 इवेंट बनती हैं। मान लो 2-3 इवेंट बन गई, तब हम इवेंट को जरूर मानेंगे। ठीक है, वहां पे बाकी अगर आप ऐसे इवेंट को मान के करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो आप फॉर्मूला जरूर लिख दें एक बार यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी लिख देंगे गेटिंग ए की 2/6 1/3। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस टाइप की जगह आप ये भी कर सकते थे, कोई नंबर नहीं कटेगा आपको। आप फॉर्मूला जरूर लिखें एग्जाम में। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी का ये आ गई भाई, क्लियर है। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे अब हम, देखें अब सेकंड पार्ट देखें क्या कहता है। यहाँ पे आप पार्ट जरूर डाल दें कि आप फर्स्ट पार्ट यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड कहता है डी आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो लेट आप, चलो मैं इसको यहीं कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। ठीक है भाई, अब डी आने की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या होगा, डी ए की बार है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है इसका 1, और टोटल पॉसिबल कितने हैं 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/6।
आप एक दो लाइन बढ़ाएं तो बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम तो बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना है अपना, इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। और उसके बाद कर देंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग डी इज इक्वल टू 1/6। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम, क्या कहता है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। ये मान के चल रहे हैं कि आप एक डाई है उसको क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर रीजन पे आप डाल रहे हैं भाई, ठीक है। अब आगे कहता है शोन इन फिगर, आपको फिगर भी दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर रीजन है आपका और इसके बीच में सर्कल है। आगे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। इस सर्कल का डायमीटर 1 मीटर है भाई, इसका डायमीटर 1 मीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ मीटर हो जाएगी रेडियस, ठीक है। तो कहता है कि आप प्रोबेबिलिटी बताएं कि जो आपने डाली डाई वो कहां आए, इनसाइड, ये जो सर्कल इस पे बन रहा है इसके अंदर डले वो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहां जब हम बात करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर रीजन का जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे हम, तो यहां पे फेवरेबल आउटकम और टोटल पॉसिबल आउटकम, यहां क्या होगा, एरिया होगा भाई, ठीक है। अब और दोनों सेम होंगे, ऐसा नहीं है आप ऊपर एरिया लिखें नीचे कुछ और लिखें, जैसे अब तक हमने किए हैं, जो भी आउटकम है उसी अकॉर्डिंग हमने किया है, ठीक है। अगर आप परसेंटेज में बात करेंगे तो फेवरेबल भी आउटकम परसेंटेज में होगा, परसेंट में होगा, और टोटल पॉसिबल आउटकम भी परसेंट में ही लिखेंगे अगर इस प्रकार का आता है। तो अगर एरिया में आता है तो ऊपर भी एरिया फेवरेबल भी और नीचे भी एरिया हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो एरिया फाइंड आउट करेंगे हम पहले किसका, पूरे रेक्टेंगुलर रीजन का। ये किसका काम करेगा अपने लिए, टोटल पॉसिबल आउटकम का काम करेगा, है ना, क्योंकि भाई टोटल तो ये रेक्टेंगुलर रीजन ही था ना पूरा। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है, बट अपने को आना चाहिए। यहाँ पे देखें तो एरिया निकालें आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल टू, रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है भाई। तो लेंथ क्या है इसकी 3 और ये 2, तो कितना आ गया 6 आ गया, और मीटर स्क्वायर, यूनिट भी आप लिखेंगे, ये मीटर में है, और एरिया जो है वो किस में होता है, स्क्वायर यूनिट होती है इसकी एरिया की, है ना। अब हम बात कर लें एरिया ऑफ सर्कल की। अगर सर्कल के एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है सर्कल का। पाई की वैल्यू, पाई को पाई रख लें, ठीक है, और आर कितना है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया पाई, और ये 1/4 आ जाएगा भाई, तो कितना हो गया पाई/4, और ये मीटर में है ये भी, तो मीटर स्क्वायर। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये किस में लैंड करे, किस में गिरे भाई, वो डाई इस सर्कल में डले, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या, कि डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल इज इक्वल टू, ठीक है, डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल की प्रोबेबिलिटी हम बता रहे हैं। तो ये लिखेंगे ऊपर पाई/4 अपॉन टोटल पॉसिबल का काम करेगा ना ये, अपॉन 6, तो ये कितना आ जाएगा भाई पाई/24, ठीक है, ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल ग्रो अप कर सके, मेरी मेहनत सफल हो सके, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं।